हेलो गाइस, आज फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने में आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सम संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकालते हैं इसका बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। मैं हूँ आपका सहयोगी SK संजीव और सफलता तक विद संजीव सर यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रकार के प्रश्नों में तक लगा रहता है और दूसरे प्रकार के प्रश्नों में तक नहीं लगा रहता है। इसी बात को समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख कर रखा है। देखिए, ये 4 क्वेश्चन है बिना तक वाली और ये 4 क्वेश्चन है तक वाली। ठीक है, इसको आपको बना के हमको भेजना है आंसर इसके। लेकिन बनेंगे कैसे इसका हम तरीका इसके माध्यम से सिखाएंगे। पहले सिंपल तरीके का सहारा लेंगे जिसमें देखेंगे कितना टाइम लगता है और फिर उसके ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे जिसमें समय कितना बचत होता है वो देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, लगातार 10 सम संख्या के वर्गों का औसत, ऐसे प्रश्न रहेंगे और 4 ऑप्शन इसी ढंग से दिए रहेंगे। ठीक है, ये प्रश्न लगभग बैंक, रेलवे, SSC, JSSC, बिहार SSC जनरल कंपटीशन में पूछते हैं, इसलिए अच्छे से सीखिएगा आप लोग। तो सर्वप्रथम लगातार 10 सम संख्या लेना है हमको और फिर उसका वर्ग करके औसत निकालना है। तो लगातार 10 सम संख्या जो 2 से भाग लग जाता है, तो लगातार बोला इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब इसका कहता है वर्ग कर देने के लिए, तो वर्ग कर देते हैं। ठीक है, और कहता है औसत निकालने के लिए, तो वर्ग करके जितनी संख्याएं हैं वो सबको जोड़ देते हैं और भाग लगा देते हैं 10 से, क्योंकि 10 संख्या है। ठीक, अब हमको इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, सबका वर्ग करेंगे। तो वर्ग 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 12 का 144, 14 का 196, 16 का 256, 18 का 324 और 20 का 400। ये सब के वर्ग लिख लिए और 10 से डिवाइड कर देनी है ना। अब इसको हमको करना होगा जोड़ना। 0, 4, ये हो गया 10, 16, 20, 4 24, 36, 36 और 4 40, हाथ में 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 9 20, 20 4 24, 24 और 6 30, 30 3 33 और 1 34 का 4, हाथ में 3, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 13 14 15। ये हो गए इसके जोड़। अब लगा है भाग 10 से, कट गया, हो गया 154। ये इसके आंसर हुए। तो ये तो सिंपल तरीका हुआ। ठीक है, लेकिन संख्या अगर 10 था, छोटा था तो कर लिए, लेकिन संख्या बड़ा हो जाएगा तो इस प्रकार से करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। जैसे कि 25 है, 26 है, 40 है, 50 है, 100 है, 200 है। अगर ऐसे क्वेश्चन को करने लगेंगे इस माध्यम से तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएंगे। निश्चित है परीक्षा में तो एक क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समय किलर हो जाएगा अगर ट्रिक नहीं जानते हैं तब। तो अब ट्रिक के माध्यम से देखिए कितना समय की बचत होती है। क्या करना होगा, 10 सम संख्या लिखा है, तो जो भी संख्या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम n लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, 2n + 1 और 2n + 1/3। यही फॉर्मूला है लगातार n सम संख्या के वर्गों का औसत का। ठीक है, तो क्या बोले, n मतलब 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 × 10 + 1 क्या हो गया 11 और n × 2 यानी 10 × 2 20 और 1 21 बटे 3 कट गया 7 बार में। इसको गुना कर देते हैं, 7 दूना 14, 14 कम 14 के 4, हाथ में 1, 14 14 और 1 15 हो गया। देखिए आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में जरूर बात आई होगी। बस इस फॉर्मूला का सहारा लीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत कम समय में बन जाएंगे। इसी को बनाने के लिए ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे तक वाली क्वेश्चन।
देखिए इसके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखे हैं। क्वेश्चन है लगातार 14 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, इस ढंग से 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि संख्या जो 14 दिया है तक का यूज किया है। अगर यहाँ पर 23 तक का यूज किया है तो कहने का मतलब 23 ये सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या यानी और नंबर है। इसलिए हमको 23 तक की बात आई तो संख्या हमको कहाँ तक लेना होगा, 22 तक, क्योंकि 22 जो है वो सम संख्या है, 23 नहीं। इसलिए 23 तक की बात अगर जब कर देगा तो क्या करेंगे, 22 तक ही लेंगे संख्या। तो पहले सिंपल तरीका से देखते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। तो पहले बताते हैं 14 तक। तो 14 तक मतलब शुरू कहाँ से करना होगा, 2 से शुरू करना होगा। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हो गया, प्राकृतिक संख्या है ये ना। अब कहता है उनके वर्गों का, तो वर्ग कर दीजिए, ये वर्ग कर दिए। ठीक है, अब कहता है औसत ज्ञात करने। तो औसत ज्ञात करने में सबको जोड़ देना है और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देना। संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब इसको 7 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका पहले वर्ग कर लेते हैं। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144, 14 का वर्ग 196 और भाग लगाना होगा 7 से। ठीक है, पहले जोड़ते हैं। 6, 4, 10, 14, 24, 20, 26 और 4, 30, 9 और 3, 12, 16, 6, 22, 22 और 3, 25 और 1, 26 के 6, हाथ में 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, यह हो जाएगा 5। भाग लगा देना होगा 7 से। 7 8 56 यानी 80। आंसर कितना हो गया, 80। तो ये तरीका था सिंपल। संख्या 14 तक था तो हम तो कर लिए। अगर संख्या होगा 80 तक तो क्या ऐसे कर पाएंगे, नहीं ना, ज़्यादा समय लग जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए ट्रिक क्या कहता है, जो संख्या है इसकी अगली संख्या, तो 14 की अगली संख्या कितना हो गया, 15। उसके बाद की अगली संख्या 15 के बाद की तो कितना हो गया, 16। इसको भाग लगाना होगा 3 से। कट गया क्या बार में, 5 बार में। 16 पंचे 80। देखिए आंसर हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं ये तरीका ट्रिक वाले सीखे होंगे, लेकिन फार्मूला रख नहीं पाए तो हम उसको फार्मूला लिख देते हैं, याद रहेगा इसे। लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो क्या होगा, n + 1 फिर n + 2/3, यह इसका फार्मूला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। तो अब क्या करना है आप लोगों को, अगर सीख गए हैं तो करना है अभ्यास। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिख कर रखा है, 8 क्वेश्चन है। अगर समझ में अच्छे तरीके से आ गई है, अब बना भी लिए हैं, तो 1 नंबर और 5 नंबर का आंसर मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा, ताकि हमको ये पता चल सके हम आपको समझाने में सक्षम हो पाए या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में घन वाली संख्या का औसत कैसे निकालते हैं, इसका बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाले हैं। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इजाज़त दीजिए।